बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 और 22। यानी अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, जो कि आपका इसी बार का कराया गया है, सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों, ये है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये आपका 3 मार्च को कंडक्ट कराया गया था पेपर। तो किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आए थे यहाँ से, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज, या फिर अगर आप एलयू की बात करते हैं, तो इनका अभी जो बीएड का पेपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, बहुत जल्दी जो है पता चल जाएगा। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो इसका एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वीक में सभी पेपर कंडक्ट करा दिए जाएंगे। वहीं एलयू यानी लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें, तो इसका एग्ज़ाम भी आप ये मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट वीक से पहले ही कंडक्ट करा दिया जाएगा। जैसा होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड बताई जा रही हैं, आप उन चीज़ों को देखते रहिए। यहाँ पर आप इस पेपर को देखकर समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से है। और यहाँ पर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है नंबर जो है वह अलग अलग हो, टाइम भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आप ज़रूर नज़र डाल लीजिए और इन क्वेश्चंस को भी आप तैयार करते चलिए। नोट में क्या कुछ दिया है देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ divided into 3 sections A, B and C. Follow instruction given in each section. Sections A, B and C are of 9, 36 and 30 marks respectively। यानी यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। तो चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं और सेक्शन ए में देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कितने कुछ क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर हम देख लेंगे। तो ये रहा सेक्शन ए, नोट में दिया है। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंटेन्स of 5 sub questions. Attempt any 3 sub questions from the section. Each sub question carries 3 marks. Word limit for each word limit है, ठीक है, वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चंस इन 50 वर्ड्स। यानी जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी शब्दों की सीमा जो है आपको 50 करनी है। यानी इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें 5 उप प्रश्न हैं। इस खंड में किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 अटैम्प्ट करना है और शब्दों की सीमा आपकी 50 है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट द एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताइए। तो देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर बीएड कर रहे हैं और आपका पेपर नेम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डैम श्योर है कि मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और इन्हें भी आप तैयार कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इस बार, वो था डिफाइन लर्निंग, यानी अधिगम को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनेट मोटिव्स, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इनेट मोटिव्स, यानी जन्मजात अभिप्रेरक से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, जन्मजात अभिप्रेरक के 5 उदाहरण दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पूछा था स्टेट द यूनिटी ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग, यानी शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता बताइए। तो चलिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्केव कर्व ऑफ लर्निंग। कॉन्केव कर्व क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी, यानी अधिगम के नतोदर वक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आपको चॉइस मिली थी, आपको 3 अटैम्प्ट करने थे। शब्दों की सीमा 30 शब्दों में लिखना था।
सॉरी 50 शब्दों में लिखना था, मैंने गलती से 30 बोल दिया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये आपके शॉर्ट नोट्स थे। ठीक है, अंकों की सीमा 3 थी, प्रत्येक के अंक जो थे निर्धारित 3 थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर सेक्शन बी से, यानी आपका सेक्शन 3 है ABC, तो बी सेक्शन देख लेते हैं। बी सेक्शन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए था, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। तो इसमें क्या कुछ नोट में दिया था देख लेते हैं। दिया था नोट में, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस ऑल ऑफ 7 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चंस इन 220 वर्ड्स, यानी इस खंड के 7 उप प्रश्नों में से किन्हीं 4 उप प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न की उत्तर सीमा 225 शब्द है। तो देखिए 4 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 7 आपको दिए गए हैं। प्रत्येक का अंक जो है वह 9 नंबर का है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 9 नंबर का है, और उत्तर सीमा जो है, उत्तर सीमा 225 शब्द है। तो चलिए देख लेते हैं। 7 प्रश्न हैं, आपको 4 अटैम्प्ट करने थे, इसमें भी आपको काफ़ी मौका मिला था चूज़ करने का। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, डिस्कस द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण सूत्रों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी दिया है, डिस्क्राइब द थॉर्नडाइक्स मैन लॉ ऑफ लर्निंग एंड स्टेल देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी थॉर्नडाइक के मुख्य अधिगम नियमों का वर्णन कीजिए तथा उनके शैक्षिक निहितार्थों को बताइए। तो ये हो गया ए बी। नेक्स्ट देखते हैं सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी पूछा था कि इल्यूमिनेट द कंडीशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम अंतरण की दशाओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। पूछा था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इफेक्ट ऑफ माइक्रो लेसन प्लानिंग ऑन लर्निंग, यानी सूक्ष्म पाठ योजना की अवधारणा तथा अधिगम पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई था, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा के घटकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते थे। पूछा था कि एनालाइज द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, यानी ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। तो ये तो हो गया 6 नंबर का। लास्ट देख लेते हैं जी नंबर का क्वेश्चन। पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LCD प्रोजेक्टर एंड OHP, स्टेट द यूज़ ऑफ LCD प्रोजेक्टर एंड OHP इन टीचिंग, यानी LCD प्रोजेक्टर एवं OHP में क्या अंतर है, LCD प्रोजेक्टर तथा OHP का शिक्षण में उपयोग बताइए। तो दोस्तों ये थे 7 क्वेश्चंस, आपको 4 अटैम्प्ट करने थे और शब्दों की सीमा 2 to 5 थी। ठीक है, यानी इतने वर्ड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 9 नंबर का आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ तक तो बात हो गई शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सेक्शन सी, यानी खंड सा। इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देख लेते हैं इसमें क्या नोट में दिया है। अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चंस इन 475 वर्ड्स। कहने का मतलब है कि इस खंड के 4 उप प्रश्नों में से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न की उत्तर सीमा 475 शब्द है, यानी 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं। और नंबर की बात करें तो 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। शब्द सीमा 475 है। तो चलिए देख लेते हैं इन चारों क्वेश्चनों को भी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी पूछा था डिस्कस द ऑपरेंट यहाँ पर दिया है, फिर से देख लेते हैं। डिस्कस द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर एंड स्टेट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पूछा था कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी
अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि हाउ टीचिंग बिहेवियर इज एनालाइज्ड थ्रू फैलेंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस एक्सप्लेन, यानी फैलेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा शिक्षण व्यवहार का विश्लेषण कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये आपके 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको इसमें से 2 अटैम्प्ट करने थे और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का था और वर्ड लिमिटेशन जो था वो 475 था। तो इस तरह से आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनमें से आप 2 चूज़ कर सकते थे। तो ये था हमारा, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये पेपर था, ठीक है। इसी बार 2022 में कंडक्ट कराया गया है। अगर हम मार्च की बात करें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस तरह से आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।